हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा पढ़ाई से अलग है। जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, हर बेरोजगार युवा की आवाज़ उठाने का, वही हमारा सेम टॉपिक है। हम उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आज का टॉपिक है उन बेरोजगार युवाओं की जो 5 से 6 सालों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पर आज तक उनको गवर्नमेंट जो है जॉब नहीं दे पाई है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हर जगह इतनी ज़्यादा धांधलेबाजी हो रही है। एसएससी 2017 के एग्ज़ाम की ज्वाइनिंग 2020 तक नहीं दे पाई है। तो सोचिए कितनी शर्म की बात है। अगर हम बात करें 2018, 19 और 20 का, उनका डिस्कशन तो करने का कोई मतलब ही नहीं बनता जब 2017 की वैकेंसी अब तक पूरी नहीं हुई है। शर्म आती है ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देख के, जिसकी वजह से आए दिन इतने स्टूडेंट जो है डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। कौन जिम्मेदार है उनकी मौत के लिए? है कोई जवाब हमारी सरकार के पास? क्या उस सुसाइड करने के लिए उनके पेरेंट्स ने लोन लेके या कुछ गिरवी रख के उनको मुखर्जी नगर में पढ़ने के लिए भेजा था? हर साल जो है लाखों रुपए पढ़ाई पर, फॉर्म फीस पे, किसी और खर्च पे, जैसे उनका रूम का रेंट हो गया, उनको रहने के लिए, आने जाने के लिए इतनी दूर दूर सेंटर बना दिए जाते हैं। उन चीज़ों के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको पाल पोस के बड़ा किया कि आज उनके बेटा या बेटी इतने ज़्यादा खर्च करने के बाद और पढ़ाई करने के बाद इतने ज़्यादा लाचार और बेबस हो जाएं। फॉर्म फीस के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है। आए दिन की 500 रुपये भर दो, उसमें से 400 रुपये एग्ज़ाम के बाद रिफंड हो जाएंगे। क्यों भाई? कब होंगे रिफंड? क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े घोटाले करके कहाँ जाओगे आप लोग? नहीं चाहिए हमें एग्ज़ाम के पैसे, वापस रखो आप अपने पास, बस एग्ज़ाम करवा दो समय पे। जो हम डिज़र्व करते हैं, जो स्टूडेंट, उनको जॉब दो। क्यों फिक्स नहीं है सब कुछ? जब ट्रंप जी आते हैं देश में या उनकी बेटी आती हैं तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। उस पैसे पर देश की जनता का कोई हक नहीं है। इतनी नौकरियां आएंगी, सीईटी होगा, ये होगा। किस बात का सीईटी जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही? पुरानी वैकेंसीज तो पूरी आप कर नहीं पा रहे और आगे की आप फ्यूचर की बातें बता रहे हैं। जो इतने सालों से प्रोसेस चलता आ रहा है, पहले उसको तो कंप्लीट करिए। क्यों यूपीएससी और नीट जेई की तरह एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं होती है? एसएससी की, रेलवे की या कोई और एग्ज़ाम की क्यों समय पर रिजल्ट नहीं आता? क्यों खाली पड़े पदों पर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है? बस अब नहीं, अब हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है, कैलेंडर निकालिए यूपीएससी की तरह और समय पर करवाइए सारी प्रक्रियाएं। इस पेंडेमिक टाइम में जहां पहले से ही इंसान वायरस से परेशान है, ऊपर से आए दिन महंगाई, क्या करेगा एक बेरोजगार? क्यों एसएससी, रेलवे या एचएसएससी या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है? क्यों समय पे एग्ज़ाम नहीं करवाती है? जब इलेक्शन आते हैं, वोट का टाइम आता है तो युवाओं की याद आती है। बस इतना मत कीजिए, उस युवा को इतना लाचार मत बनाइए कि वो कुछ करने लायक ना बचे। बस करो, अब इस चीज़ को यहीं पे रोक दो। बच्चों के भविष्य से मत खिलवाड़ करो। सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश जो है हमारा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को बंद कीजिए, ना लाचार बनाइए उनको। मैं हरियाणा से हूँ, तो कुछ जवाब मैं अपने स्टेट की एसएससी से भी मांगना चाहूँगी, यानी एचएसएससी से। क्या शर्म नहीं आती एचएसएससी को? ना कोई सिलेबस, ना कोई एग्ज़ाम का पता, ना कोई रिजल्ट का पता। दादागिरी चल रही है। जब मन में आया किसी में अर्थमेटिक पूछ लिया, किसी में एडवांस पूछ लिया, किसी में प्रोग्रामिंग पूछ ली। क्यों फिक्स नहीं है कोई सिलेबस? बच्चों को क्यों पागल बनाया जा रहा है? क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे दादागिरी चला के अपने चहेतों को जॉब दी जा रही है? नहीं चाहिए ये भी। युवा सक्षम है, मेहनत करने को तैयार है। आप फिक्स सिलेबस बनाइए, फिक्स पैटर्न रखिए, हर स्टूडेंट अपनी मेरिट बेसिस पे जॉब लेगा। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी से भी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप तो खुद को युवाओं का नेता बोलते हैं कि आप युवाओं के नेता हैं। 75% आपने आरक्षण दे दिया है, अब हरियाणा के बच्चों को ही मिलेगा। क्या करेंगे उस आरक्षण का जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहे, जब वैकेंसी ही नहीं आ रही? तो क्या करेंगे वो बच्चों? ये टाइम है, आप लोग जाग जाइए। अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। तो जो कैंपेन चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी हो सकता है इस डिजिटल स्ट्राइक को जारी रखो। अपने मन की बात को रखो। कोई भी अभद्र व्यवहार आप लोगों को नहीं करना, पर जो आप लोगों से बन पड़ता है उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। आगे आने वाले समय में क्या पता टीचर्स पे भी रोक लगा दी जाए कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। तो जितना हो सकते ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियोस बनाइए। जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ट्विटर पे लिखिए या किसी को सेंड कीजिए, जैसे हमारे चैनल पे आप सेंड कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग आपको दिखाएंगे। और ठीक 10:30 बजे जो है हमारे टीम देव राइट वे एजुकेशन के सीईओ भी आप लोगों से बात करेंगे, तो उस चीज़ को भी देखिए। जितना हो सकता है अब हम आप लोगों को इस चीज़ में सपोर्ट करने को तैयार हैं। तो आप लोग भी जुट जाइए,
बिल्कुल अपने मन की सारी भड़ास जो है निकाल दीजिए। अपनी स्टूडेंट की जो एक पावर होती है, एक ताकत होती है, उसको दिखा दीजिए कि हाँ, जब एक युवा अपनी बात करने पे आता है तो वो क्या कर सकता है। अब बहुत होगी मन की बात, अब सिर्फ रोजगार की बात होगी। तो आप लोगों ने जो ये कैंपेन चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइम पे ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आप लोगों ने इसको और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है और सबने डीपी लगानी है। मैं भी बेरोजगार हूँ और इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिए।